रात के समय अकस्मात कन्हैया अपने बाबा के पास बैठे बैठे पूछने लगे, बाबा एक बात बताओ, ब्रजभान काका क्यों आए थे, क्या बात कर रहे थे? अरे लल्ला, बात ऐसी है कि हमारी जो जमुना नदी है ना, इसमें काली नाग आकर के रहने लगा है, और काली नाग जो है 20 मन विष रोज का उगलता है, जिससे जमुना जी का जो काला काला पानी है वो हरा हरा हो गया है, और जब गौवें हमारी पानी पीती हैं तो मर जाती हैं। कन्हैया ने विचार किया, होने वाले ससुर हैं, उनका थोड़ा बहुत काम तो हमको भी करना चाहिए। आज कन्हैया गौवें चराने नहीं गए, जमुना जी के तट पर दड़ी खेलने के लिए गए हैं, गेंद खेलने गए, और जैसे ही दड़ी लेकर के खेलने को तैयार हुए, श्री दामा ने कहा कि कन्हैया और बलदाऊ भैया याद रखना, ये मेरी मैया के हाथ की बनी हुई गेंद है, जिसमें मखमल के कपड़े से मैया ने बनाया है और उसमें सितारे चिपकाए हैं। यदि किसी ने जमुना नदी में फेंक दिया तो वही जाकर के ले आएगा। कहा अच्छा ठीक है। जैसे ही अब गेंद खेलना प्रारंभ किया, दड़ी एक दूसरे को उछाल के फेंक करके देते हैं और दूसरे उसे झेल लेते हैं। तभी कन्हैया ने तीव्र वेग से जैसे उठा करके फेंका और सीधे दड़ी पहुंच जाती है जमुना जी के जल के अंदर। जमुना जी में जैसे ही गई और जल की कलकल ध्वनि सुनाई देने लगी, श्रीदामा बावरा हो गया, मुझे मेरी दड़ी चाहिए, मुझे मेरी गेंद चाहिए। कन्हैया तुमने फेंका है, तुम ही लेकर के आओ। आज बलदाऊ जी आए नहीं थे तो कन्हैया को अवसर मिल गया कि कोई रोकने वाला नहीं है। कन्हैया कदम की डार पर चढ़ गए और छलांग लगा करके पहुंच जाते हैं जमुना नदी के भीतर। जमुना नदी में काली नाग रहता था, जिसकी 2 पत्नियां थी, 2 नागिन थी। नागिनों ने स्त्री के रूप में देखा कन्हैया को और पूछने लगे, कौन गलीने से आयो रे तू बालक, कौन तुम्हारो नाम है, कौन सखी तो है दूध पिलायो, कौन सो तेरो बाप है। कन्हैया कहते हैं, नंद गलीन से आयो में नागिन, कान्हा मेरो नाम है, माता यशोदा दूध पिलायो, नंद जी मेरो बाप है। कितनी सुंदर छवि है तुम्हारी। हे कन्हैया, यहां क्यों आए हो? मेरे स्वामी भी सो रहे हैं, यदि जाग गए तो विष उगलेंगे और वो विष की दुर्गंध तुम झेल नहीं पाओगे, तुम्हारे प्राणों पर संकट आ जाएगा, चले जाओ यहां से। कहा कि जाऊंगा तो तेरे धड़ी को लेके जाऊंगा, नाग को लेके जाऊंगा, काली को लेके जाऊंगा। क्या करोगे मेरे स्वामी को ले जाकर? तो कन्हैया क्या कहते हैं कि मेरी माता यशोदा दधि मंथन करती है, हर 3-4 दिन में नेति अर्थात डोरी टूट जाती है। तो मैया कहती है, अब की बार कोई मजबूत रस्सी लेके आना, मैं सोचता हूं कि तेरे नाग की डोरी बना करके दूंगा तो जीवन पर्यंत कभी टूटेगी नहीं। इतना सुन करके नागिने कहती है कि मैं तुम्हारे प्राणों का त्याग करती हूं, तुम्हें जीवन दान देती हूं, लौट जाओ यहां से। कन्हैया ने क्या किया, सोए हुए काली नाग की पूंछ पकड़ करके मरोड़ने लगते हैं। जैसे ही पूंछ मरोड़ते हैं और काली नाग छटपटा करके उठ जाता है। ये कौन है जिसने मेरी निद्रा में विघ्न उत्पन्न किया है? फूंकार मारने लगा, और फूंकार जब मारने लगा तब विष उगलने लगा। देखिए, जब विष उगलने लगा तो कन्हैया अपने हाथों को उठा करके ऐसे चलाने लगा जिसके कारण से जो भी विष था वो विष एक ओर जाने लगा। अहंकार भी एक विष है, और जो अहंकार हमारे ऊपर धीरे धीरे अहंकार का रंग चढ़ने लगे तो समझ लो कि एक दिन वो विषधर हमें दंश करेगा और हमारा अपमान तिरस्कार करवाएगा।